लेकिन अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हर जगह हम ही दिखाई दे रहे हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमें तो वो भाई और दोस्त कहते थे, आखिर हमसे इतनी नफरत क्यों हो गई? तो हमें इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे इतनी नफरत क्यों है उनकी। मैं तो उसी समाज से आता हूँ ना जिसको बहुत ऊंचे ख्वाब दिखाने का 70 सालों से सिलसिला जारी था, और हमने तो कभी ये नहीं कहा कि योगदान था कि नहीं था। हमने तो कोई ऐसा बयान उनके खिलाफ नहीं दिया। हम तो उनके घर पर भी कई बार गए। जो आदमी रुकने वाला हो वो वजह ढूंढता है और जाने वाले आदमी बहाना ढूंढता है। सम्मान की परिभाषा क्या है उनकी नज़र में? हम नहीं बोलना चाहते वो बात, वो जानते हैं सम्मान की क्या परिभाषा है। अगर हमसे एक बार ये बात वो कह देते कि हम इनको, उन्हीं को तो हम लड़ाना चाहते थे, खिलाफ तो उन्होंने किया, चुनौती तो उन्होंने दी। जो सुरमा भोपाली बता रहे हैं वो बेचारे अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी जेल में सुरंग है, आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, उनके पीछे कोई बचा ही नहीं। सब हकीकत जानती है क्या झूठ है और क्या सच है, और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार। क़यादत का मतलब क्या है? क़यादत की क्या परिभाषा है? क्या है क़यादत? आजम साहब से आपको हमदर्दी है, आजम साहब के पक्ष में वोट क्यों नहीं मांगे रामपुर में? आप ही ने कहा कि वो दल नहीं एक गिरोह है, मैं उसको दल ही नहीं मानता। किसी की माँ ने अभी इतना दूध नहीं पिलाया है जो समाजवादी पार्टी हमारे कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देख ले। ये भरोसा दिला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। नहीं कहना चाहते जब ये एमएलसी नहीं बने और एमएलसी दूसरे, तो हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, शायद उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी होगी। आपकी पार्टी ने, आप जितना भी बोलते हो समाजवादी और हमारे खिलाफ बोलते हो, लड़ाई आप बताते हो भाजपा से, बोलते हो हमारे खिलाफ। रामपुर के बारे में बात कर रहे थे, वो एक बार रामपुर का दौरा करके आए और देखें कि कैसे आजम साहब ने रामपुर को सजाया है, और फिर एक बार देखें कि कैसे सहारनपुर को नरक बनाया है। मैं कह रहा हूँ ना कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मुझे उन पर तरस आता है कि ऐसी ओछी बात कैसे कर सकते हैं। सहारनपुर में मेयर के चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। बसपा ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा और समाजवादी पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन बयानों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक सीनियर नेता आशु मलिक जी मौजूद हैं। बात करेंगे मेयर के चुनाव को लेकर। सर, आपका स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशु मलिक जी, अभी मेयर का चुनाव लगातार है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, आरक्षण को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि बसपा ने उम्मीदवार जो घोषित किया है, समाजवादी पार्टी किस वेट एंड वॉच की स्थिति में है? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। जहां तक बात आपने कहा है कि बीएसपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, वो जो चाहे कर सकते हैं। अभी क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है और आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में सीट में कोई बदलाव होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, अभी तो ये उतावलापन माना जाएगा। ये बहुत उतावलापन और है। लेकिन इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, विपक्ष की तरफ से खासकर मैं कहूँगा कि मैदान में आइए और चुनाव लड़वाइए, इस तरीके के भाषण, इस तरीके की बयानबाजियां भी हो रही हैं। क्या समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार की संशय है, कुछ इफ एंड बट की स्थिति है, या अभी मंथन हो रहा है पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है अपनी, और हमारी पूरी तैयारी है और सही समय पे सही फैसला हो जाएगा। अब कुछ लोगों की, अगर देखिए, हम तो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हर जगह हम ही दिखाई दे रहे हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमें तो वो भाई और दोस्त कहते थे, आखिर हमसे इतनी नफरत क्यों हो गई? भाई, हमने तो आज तक कोई ऐसा विवादित बयान भी नहीं दिया और हम कभी बढ़ चढ़ करके बोलते भी नहीं, कभी अहंकार और तकब्बुर की बात भी नहीं करते। तो हमें इस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे इतनी नफरत क्यों है उन्हें। मैं तो उसी समाज से आता हूँ ना जिसको बहुत ऊंचे ख्वाब दिखाने का 70 सालों से सिलसिला जारी था। इनको तो सम्मान करना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ कि हमसे इतनी नफरत बढ़ गई? हम तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
देखिए चले, जब आपने बात छेड़ी है तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने कहा कि वही 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है जो मेरे पास थी, तो क्या अलग हो गया, मैंने ही तो जितवाया है। लेकिन अब ये कह दिया कि मेरा तो योगदान ही नहीं था। अच्छा, जो टिकट वो लेकर के आए थे वो क्यों नहीं जितवाए उन्होंने? और हमने तो कभी ये नहीं कहा कि योगदान था कि नहीं था। हमने तो कोई ऐसा बयान उनके खिलाफ नहीं दिया। हम तो उनके घर पर भी कई बार गए, हमने तो कभी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। वो देखिए, जो आदमी रुकने वाला होता है वो वजह ढूंढता है, और जाने वाले आदमी बहाना ढूंढता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए पार्टी जब वो आ रहे थे तो उनको सम्मान नहीं मिला, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, उसके बावजूद भी जो है मेरा सम्मान अखिलेश यादव ने नहीं किया, एमएलसी में उनका कहीं नंबर नहीं पड़ा। सम्मान का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे पार्टी में पहले से जो कर रहे थे, जो 2 महीने या 4 महीने से आए पहले, उनको एमएलसी या वो बना दें। सम्मान की परिभाषा क्या है? सम्मान की परिभाषा क्या है उनकी नज़र में? हम नहीं बोलना चाहते वो बात, वो जानते हैं सम्मान की क्या परिभाषा है। यानी उनको उनके मन माफिक कोई उनको पद और दे दें तो सम्मान है। लेकिन जो उपचुनाव में हुआ, जो वार्ड नंबर 24 पर उपचुनाव था, देखिए जो चीज़ें हैं वो वहीं से बदलना शुरू हुई तो कैंडिडेट को लेकर। तो उपचुनाव पे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सहारनपुर की सम्मानित जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सहारनपुर के जो वार्ड में जो चुनाव हुआ था, अगर हमसे एक बार ये बात वो कह देते कि हम इनको, उन्हीं को तो हम लड़ाना चाहते थे, खिलाफ तो उन्होंने किया, चुनौती तो उन्होंने दी, हमने तो उन्हें कभी चुनौती नहीं दी। चुनौती तो बार बार वो हमें दे रहे हैं। हमसे कब कोई उकसाने की बात कही गई है? बताइए। आप कह रहे हैं वही तो ये बोल रहे हैं। हमने कब उनके खिलाफ बोला? हमने हमेशा सम्मान किया, हमने कभी उनके खिलाफ ये नहीं बोला। एक बात 10-20 लोग अगर उनके फेसबुक पे ये दर्शाने की कोशिश, तो जनता अब सब जानती है, सब हकीकत जानती है, क्या झूठ है और क्या सच है। और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देखिए विधायक हैं यहाँ पर, मुस्लिम लीडरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा वो आक्रामक रहते हैं। आप पर भी जो एमएलसी हैं, जो सांसद हैं, उन पर आक्रामक रहते हैं कि लड़ाई लड़ना मुसलमानों के लिए खासकर और समाज के लिए वो उसका काम वो खुद करते हैं, जबकि सियासत को साधने की जो उनकी कला है वो एक अलग तरीका है। लेकिन कहते हैं कि देखिए क़यादत मजबूत तब होगी जब आवाज़ उठाई जाएगी, और वो इसको नकारते हैं कि क़यादत का मतलब क्या है? क़यादत की क्या परिभाषा है? क्या है क़यादत? क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? क्यों करते हैं? ये इस तरह से नौजवानों को, मैं ये कहता हूं कि चलिए क़यादत के रिजल्ट बताइए ना, क्या किया आपने गरीबों के लिए? भी मुझे बताइए ना, क्या किया आपने गरीब? आजम साहब से आपको हमदर्दी है, आजम साहब के पक्ष में वोट क्यों नहीं मांगे? रामपुर में अपील क्यों नहीं की? किसको फायदा पहुंचा रहे थे? और हमने तो कभी बहन जी को के लिए नहीं बोला, जितना बोला आप ही ने बोला। आप ही ने कहा कि वो दल नहीं, एक गिरोह है, मैं उसको दल ही नहीं मानता। आप ही ने कहा कि बहन जी बीजेपी से मिली हुई है, आप ही ने तो बताया जनता को। नहीं, वो कह रहे कि मैं देख के आ गया हूँ, समाजवादी पार्टी ही बी टीम है भाजपा की। वो कह रहे कि मैं गया हूँ अंदर। ऐसा है, हम नहीं कहना चाहते। जब ये एमएलसी नहीं बने और एमएलसी दूसरे, तो हमारी फोन पे बात हुई थी, शायद उनके फोन में रिकॉर्डिंग भी होगी, सुन लें। उन्होंने हमसे उसी दिन कह दिया था कि अब हम कानपुर के बारे में सवाल पूछेंगे, अब हम इनके बारे में सवाल पूछेंगे। मैं कि आप एमएलसी बन जाते तो सब भला हो गया था मुसलमानों का। और आपके मन मुताबिक फैसला नहीं हुआ तो अब सारा मुसलमान खतरे में आ गया। क्या मुसलमान की कोई ठेकेदारी, मैंने या किसी ने कोई मुसलमानों की ठेकेदारी ली है? मुसलमान समझदार है, उसको कुएं का मेंढक मत बनाओ। लेकिन सवाल यह है, देखिए उन्होंने ये भी कहा कि अब मुसलमानों ने जिस तरीके से 95% वोट समाजवादी पार्टी को दिया, अब सीटें तो नहीं आई उतनी जितनी सरकार बन सके, तो ये धोखा हुआ है। और खासकर उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ हमारा वोट लेना जानते हैं, खुद यादव वोट नहीं दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। ये देखिए भ्रम फैलाना। कितनी सीटें समाजवादी? 135 सीटें गठबंधन जीता है।
किसका वोट नहीं मिल रहा। और ये तो सब जानते हैं कि अगर आज भाजपा से कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है प्रदेश में। दूसरी अगर कोई पार्टी, अच्छा मुझे बता देंगे साहब कि कितने आंदोलन आपने किए, कितने मुद्दों पे आप धरने पे बैठे हैं? आपकी पार्टी ने, आप जितना भी बोलते हो समाजवादी और हमारे खिलाफ बोलते हो, लड़ाई आप बताते हो भाजपा से, बोलते हो हमारे खिलाफ हो। अगर भाजपा से आपकी लड़ाई है तो मैदान में आके लड़ो ना, करो ना आंदोलन। तो हम जाने गुमराह करने से 10-20 लोग हैं, उनको गुमराह करते रहते, वो भी भटके हुए कुछ लोग हैं, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन मुस्लिम बसपा के लिए मुफीद क्यों नहीं हो सकते? क्यों बसपा उनके लिए विकल्प नहीं हो सकता? बात देखिए, जब आप ये करते हैं कि मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते, तब आप एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। एक कम्युनिटी को नहीं, आप सिर्फ मुस्लिम की देखिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, ये कि एक कम्युनिटी का तंत्र मत बनाइए इसको। पिछले 4 नहीं, मुस्लिम दलित तो ये गलत है ना, ये लगातार ये गलत है ना। मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों को एक बड़ी आबादी से ये कह के अलग किया जा रहा है। जिन चीजों से मुसलमानों के जो मुद्दे, मैं अगर बात सहारनपुर की करूं, जो हमारे भाई साहब रामपुर के बारे में बात कर रहे थे, वो एक बार रामपुर का दौरा करके आए और देखें कि कैसे आजम साहब ने रामपुर को सजाया है, और फिर एक बार देखें कि कैसे सहारनपुर को नरक बनाया है, और तुलना कर लें। इस बात पे क्यों नहीं चर्चा करते? और जितनी वो भटकाने वाली बात करते हैं और जितनी वो मोहब्बत दिखा रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हम नहीं कहना चाहते अभी वो बात। और जो वो बार बार चुनौती देते हैं, ये करते थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये मतलब इतनी हल्की बात करने लगे। एक चुनौती के तौर पर कहा कि देखिए आइए चुनाव लड़िए, उम्मीदवार मेरे बिना नहीं मिल रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है? जो वो सुरमा भोपाली बता रहे हैं, वो बेचारे अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी जेल में सुरंग है, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, उनके पीछे कोई बचा ही नहीं। और उनके पास हरिराम बहुत हैं, और उन्होंने ही उनको बहुत नुकसान पहुंचा दिया, डर बैठा दिया उनके अंदर। नहीं तो हमसे नफरत का कारण क्या है? हमसे इतनी नफरत का कारण क्या है? ये तो कह रहे हैं कि देखिए मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहा हूँ, हिम्मत है तो पत्नी को चुनाव लड़वाइए। वो चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को। देखिए, हमारी पार्टी में पूरा लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में जो टिकट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसका तय कर देंगे, अगर पत्नी की बात आएगी पत्नी, और यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, जो मिलकर के सब तय करेंगे, सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ की आवाम जागरूक हो चुकी है, वो अच्छा फैसला लेगी। एक सवाल उन्होंने उस उपचुनाव के बाद उठाया कि देखिए जब मैंने उनसे पूछा कि बसपा को बी टीम बताते हैं, तो उन्होंने इशारा समाजवादी की तरफ किया, और खासकर एक लॉबी जो समाजवादी पार्टी की है उस पर कहा कि देखिए बी टीम मैं नहीं हूँ, बी टीम वो हैं जिन्होंने उपचुनाव में पार्टी को हराने का काम किया। नहीं, मुझे ये बताइए, जो बी टीम बता रहे हैं, ये किसके बयान हैं? इस आवाम को बेचारे को किसने ये बताया कि मायावती जी भाजपा से मिली हुई है? मेरा कोई बयान है क्या? किसने बताया? इनकी अभी निकाल लीजिए, 10 बयान आ जाएंगे। किसने बताया कि वो गिरोह है? मतलब आप जो है कभी पार्टियों से दुश्मनी कराएंगे, कभी जातियों से दुश्मनी कराएंगे, कभी किसी से दुश्मनी कराएंगे। और आज देखिए, जिस चीज को ये देख रहे हैं ना, मैं दलित समाज को सबसे ज्यादा जागरूक वोटर मानता हूँ, जो वोट देना भी जानता है और वोट दे के हक लेना भी जानता है। और वो बाबा साहब के संविधान से बहुत प्रेम करता है, और वो जानता है कि बाबा साहब का संविधान किस रास्ते पे चलकर बचेगा। लेकिन तो जी देखिए, जब वो कहावत है ना, जब पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जो जातीय संघर्ष और ये दुनिया भर की चीजें कही, वो लोग लिस्ट लिए घूम रहे हैं, कितने मुकदमे आपस में दलित और मुस्लिमों के बीच में कराए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए कि 95% वोट खतौली में आपने कवरेज की होगी जी, 95% दलित वोट समाजवादी पार्टी को गया है।
बाबा साहब। बच्चा बता रहे हैं चंद्रशेखर जी को, तो नेताजी कह रहे हैं कि तो बच्चा है, उसको तो जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मुझे उन पर तरस आता है कि ऐसी ओछी बात कैसे कर सकते हैं। एक मौजूदा दौर में चंद्रशेखर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनके समाज की भावनाएं जुड़ी है, यूथ उनको पसंद करता है उनका, और वो उनके लिए इतनी हल्की बात बोल सकते हैं। जिले के अंदर एक देखिए बात जाति को लेकर हो रही है, तो नेताजी ने एक बयान दिया था छिटमलपुर में, भाषण में कहा कि जब पुलिस डंडा मारती है तो वो ये नहीं पूछती कि वो तेली है कि गाड़ा है कि देवबंदी है कि शेख है सैयद पठान, वो ये नहीं पूछती है, वो तो सिर्फ आपका मजहब देखती है। तो हमने तो कभी तेली गाड़ा शेख सैयद मुगल पठान की बात नहीं की। हम तो किसी उसके खिलाफ नहीं है। हमने जितनी भी हम तो एक ही चीज मानते हैं कि समाज पिछड़ा हुआ है, इसको तालीम की जरूरत है, इसको समाज में सम्मान की जरूरत है। आज इसे घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है। लोग इसके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं, लोग इनके साथ चलने को तैयार नहीं। ये स्थिति किसने पैदा की? ये स्थिति कौन लोग हैं जिन्होंने पैदा की? हमने तो कभी हम किसी भी जाति धर्म इसके आधार पे विभाजन या ये नहीं चाहते, लेकिन सम्मान हो। समाजवादी पार्टी का यही तो है, समानता और संपन्नता। जो अंतिम व्यक्ति है उस तक सुविधा पहुंचे। ये पार्टी थोड़े, नेताजी कहते थे ये एक आंदोलन है। ये यही तो आंदोलन है जो उनके हक और हकूक की रक्षा करे, उनके हक के लिए लड़े, गैर बराबरी समाज से खत्म हो, सबका बराबर सम्मान हो। आप मुझे बताइए, नहीं कहनी चाहिए ऐसी बात। एक क्या आज के इस दौर में हम नहीं, जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या गरीब आदमी जो गैर बराबरी के खिलाफ जो लड़ रहा है वो बराबरी अपनी हिस्सेदारी ले सकता है, बराबर आ सकता है? जहां बीडीसी बनना भी बिना पैसे टिकट लेने मुश्किल हो, कैसे सम्मान मिलेगा? इस बात को सब नकार दें कि बसपा में पैसा नहीं चलता, खुद पार्टी के नेता हम अब ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, ये सब जानते क्या चलता है क्या नहीं। हम वो बात नहीं कहना चाहते, और हमने कभी हम तो ये कहते हैं कि जो बहुजन के लिए काशीराम जी ने, माननीय काशीराम जी ने आंदोलन चलाया था, वो आकर के कहीं ना कहीं भटका है। ये भी एक आंदोलन ही था। तो सर सहारनपुर जब आदरणीय नेताजी और काशीराम जी मिले थे तो उस आंदोलन को बहुत मजबूती मिली थी। तो सहारनपुर में क्या समीकरण बनेगा सर? देखिए आपको एडिशनल वोट भी चाहिए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास अभी 3 सीटों पे चुनाव हुआ था, और मैं सबसे पहले मैनपुरी की जनता ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। आदरणीय नेताजी के बाद मैनपुरी की धरती ने इस दुनिया को ये संदेश दिया है कि नेताजी किसी, जो आरोप लगाते थे लोग, नेताजी किसी एक समाज, जाति और धर्म के नहीं थे। सबने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मैनपुरी में वोट किया है। ये बात साबित हो गई कि समाजवादी पार्टी सबके हितों के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी में आदरणीय नेताजी का जो मुकाम था वो हर जात और धर्म के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। विधायक जी, एक सवाल यह है कि पार्टी के नेताओं को लगातार प्रेशर में लिया जाना, ऑडियो वायरल होना, धमकाना, क्या ये चीज़ें भी सहारनपुर में हो रही हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खासकर कार्यकर्ताओं को कोई डर है बसपा के नेताओं से कि पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा, धमकाया जाएगा? वो खुद बहुत डरे हुए लोग हैं, और ये गुजरे जमाने की बात हो गई। किसी की माँ ने अभी इतना दूध नहीं पिलाया है जो समाजवादी पार्टी हमारे कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के देख ले। ये भरोसा दिला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अब विधायक जी, आप कह रहे थे कि इनको मुझसे दिक्कत क्या है। अब जब आप ऐसे शब्द बोलेंगे किसी नेता को यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात। मैंने किसी नेता को नहीं बोला, किसी को भी बोलेंगे। मैं अगर कोई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गुजरे जमाने की बात हो गई। किसी में इतनी हिम्मत या किसी ने इतना दूध नहीं पिलाया कि जब तक हम यहाँ पर रहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर दे। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है सहारनपुर में, कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राजनीति में अभी ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर आपने बात उत्पीड़न की और उन ऑडियो वायरल की है, मैं कह रहा हूँ वो गुजरे जमाने की बात हो गई।
हमने पहले भी कहा था, जो जिस भाषा में बोलेगा उसको उस भाषा में जवाब देंगे। हम सबका सम्मान करते हैं और राजनीति हम दूसरे तरीके से करते हैं। हम यहाँ राजनीति परिवार या किसी उसके लिए करने नहीं आए हैं, जनता के लिए करने आए हैं। इसलिए जनता के हित में जो होगा, जनता ने हमें विधायक चुना है, हमें उनकी कसौटी पर खरा उतरना है। सहारनपुर फतेह होगा क्योंकि पिछली बार सिर्फ 10,000 वोट मिले थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मेयर के चुनाव। बस मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देखिए, सहारनपुर का जो मेन मुद्दा है, यहाँ जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ बदहाली मुद्दा है, यहाँ विकास का मुद्दा है। यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वो कैसे जीवन जी रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से हमने एक कोना इस सहारनपुर का दिखाया भी था। बिल्कुल, कि किस तरह के रास्ते हैं, कैसी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, कैसी यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। इन मुद्दों पे चुनाव करें और इन्हीं मुद्दों पर मेरी अपील भी है आपके चैनल के माध्यम, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ें। चलिए ठीक है सर, आपने अपना समय दिया। आशु मलिक जी, आपका धन्यवाद। तो ये थे विधायक आशु मलिक जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। और समाजवादी पार्टी आगे देखते हैं कौन उम्मीदवार होता है और क्या कुछ पार्टी का रुख रहता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।